हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं यार आप लोग। ये वीडियो 2-3 दिन बाद रिकॉर्ड हो रही है। थोड़ा सा डिले हो गया था इसको शूट करने में। दिस इज़ बिकॉज कि मेरी थोड़ी सी हेल्थ ना थोड़ी सी सही नहीं थी। बोल सकते हैं कि थोड़ा सा कोल्ड फीवर था। ठीक है, तो छोड़िए यार वो सारी बातों को। तो हम लोग लेक्चर को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है ना कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोग क्या मतलब शूट किए थे, वो उसमें आप क्या पढ़ाई किए थे कि आपको उसमें हम लोग कवर कराए थे कि आपका इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन हम लोग देखे थे किस चीज़ का, ट्राइग्लिसराइड या फिर फैट का या फिर लिपिड का बोल सकते हैं। इसमें हम लोग देख रहे होंगे कि यार ब्लैक पेन किधर गई। वेट फॉर वाइल गाइस। ब्लैक ब्लैक, हाँ ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मतलब अराउंड जो हमारा ये लेक्चर होने वाला है इसमें हम लोग देखिए आपको पता है ना हमारे सिलेबस में केवल ये मेंशन करके छोड़ दिया कि इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन, मतलब हमारे सेल्स में किसी भी चीज़ों की फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स का एक्यूमुलेशन जो है, तो वो आपका हो गया क्या, इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन उस सारी चीज़ों का। जैसे कि आपका क्या क्या हो सकता है, फैट हो सकता है, उसको आप ट्राइग्लिसराइड भी बोल सकते हैं, फिर लिपिड भी बोल सकते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एबनॉर्मल की अगर बात करें तो आप बोल सकते हैं उसको पिगमेंट्स के एक्यूमुलेशन वगैरह। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों मतलब वो सारी चीज़ें जो आपकी हैं, तो उसका हम लोग एक्यूमुलेशन देख रहे थे। तो हम लोग कर चुके हैं किस किस चीज़ का एक्यूमुलेशन, हम लोग फैट का या फिर ट्राइग्लिसराइड या फिर आप इसको लिपिड का बोल सकते हैं। इसका हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 11। आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का मतलब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो हमारा लेक्चर 12 है इसमें हम लोग क्या देख रहे होंगे, इसमें मेनली हम लोग देख रहे हैं प्रोटीन की और ग्लाइकोजन की। अब बताएं कि प्रोटीन की और ग्लाइकोजन की, मैं आपको 2-3 चीज़ यहाँ पे देखिए क्या क्लियर करता हूँ। हाँ, उसको हम लोग थोड़ा सा आगे समझ रहे होंगे कि देखिए जो मेरा एक्यूमुलेशन है ना, अगर वो नॉर्मल कब होगा, जब हम लोग लिपिड, कार्ब्स या फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का एक्यूमुलेशन, अगर 3 चीज़ों का एक्यूमुलेशन है, ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल एक्यूमुलेशन में आएगा। अगर हम एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन की बात करें तो इसमें क्या आता है, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन में आपका आता है पिगमेंट। अगर पिगमेंट्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जैसे कि देखिए ठीक है, लिपिड का एक्यूमुलेशन, कार्ब्स का, प्रोटीन का, ये सारी चीज़ें तो आपका रिवर्सिबल है। अगर एक एक्सटेंट तक हैं, एक लिमिटेशन तक हैं, तब तक तो आपका, आप समझिएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, तब तक तो आपका ठीक है, ये लिमिटेशन में तो आपका ये रिवर्सिबल है। बट अगर आप बात करें पिगमेंट्स की, तो पिगमेंट्स का एक्यूमुलेशन में आपको थोड़ा सा हिंट करता हूँ यहाँ पे क्या है। आप जानते हैं ना कि मतलब मिलेनिन आप सुने हुए हैं ना, मिलेनिन। ठीक है, मिलेनिन क्या होता है, अगर ये कम है, अगर ये लेस है, तो हम क्या होंगे, वाइट होंगे। अगर ये थोड़ा मतलब मोर है, तो हम लोग का क्या होगा, ये ब्लैक होगा, ब्लैक ब्राउन। इतना तो आपको पता है। और अगर लेस होगा तो आपको मैं कुछ कुछ कंडीशंस बताता हूँ, ये क्यों एबनॉर्मल, जैसे कि आपको फील करना जरूरी है लेक्चर को ना, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत थी नहीं। बट तो देखिए मैं क्यों यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर ठीक है ये नॉर्मल आपका है, लिपिड, कार्ब्स, प्रोटीन, ये एबनॉर्मल क्यों है आपका पिगमेंट्स, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपका मिलेनिन है, ये आपका पिगमेंट ही है, एक पिगमेंट्स ही है ना यार, पिगमेंट है तो ये आपको कलर प्रोवाइड करता है, आपके हेयर को, आपके स्पेसिफिकली स्किन को, आइज़ को, आइज़ के कलर वगैरह को, बाकी स्पेसिफिकली आप स्किन को बोलिए। तो देखिए अगर ये मेरा कम है और या फिर ये ज़्यादा है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ कुछ केसेस बता रहा हूँ। जैसे आप देखे होंगे ना, कई कई लोग मतलब एकदम वाइट होते हैं, मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे आप देखते होंगे कई, कभी कभी आप कभी चल रहे हो सड़क पे, आपको मतलब कोई कोई इतना ब्राइट दिख जाएगा, इतना ब्राइट दिख जाएगा कि आप सोचोगे यार ये ऐसा है ही कि कोई इसको डिजीज़ है, तो डेफिनेटली वो इसको डिजीज़ है। ठीक है, बोल सकते हैं वो सेल की एक इंजरी है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एबनॉर्मलिटीज़ हैं स्पेसिफिकली, दिस इज बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ पिगमेंट्स। और कई कई लोग को देखे होंगे आप एकदम एकदम जैसे एकदम ब्राउन है, वो तो चल जाता है फिर भी अफ्रीका वगैरह में। बट यहाँ पे जैसे कुछ कुछ देखे होंगे कि ठीक है, जैसे क्या कि जैसे आप देखेंगे कोई अगर वाइट कलर का बंदा है, या फिर ब्राउन कलर का बंदा है, या फिर ब्लैक कलर का, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे वाइट 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 काफ़ी काफ़ी स्पैच हो जाते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं कि छोटे 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 ये आपके दाग टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, देखे होंगे जैसे गले में, स्किन पे, हाथ पैर पे, तो वो सारी चीज़ें जो वाइट वाइट चीज़ें, वो सब दिस इज बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल पिगमेंट्स। ठीक है, मतलब पिगमेंट्स का एबनॉर्मल तरीके से आपका एक्यूमुलेशन होता है। तो उस केस में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि क्यों ये एबनॉर्मल था। तो ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं आगे। जानते हो यार, एक दिन मैं 2 बजे उठा गया, थोड़ा सा काम ही कर रहा था, 2 AM की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं थोड़ा सा उठ के ना ठंडा पानी काफ़ी ज़्यादा पी लिया था, अराउंड आधा लीटर के आसपास। ठीक है, तो वही थोड़ा सा गले में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। कोई बात नहीं, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हम लोग देखिए प्रोटीन का एक्यूमुलेशन पढ़ रहे होंगे आज के लेक्चर में, और ग्लाइकोजन का। अब देखिए प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारा क्या है, क्या है प्रोटीन भाई, प्रोटीन का एक्यूमुलेशन कब होगा, किसी भी चीज़ का एक्यूमुलेशन कब होता है, मैं आपको बताया था कब होगा। एक्यूमुलेशन मतलब क्या, इकट्ठा होना, सेल्स में कब इकट्ठा होंगे, या फिर उनका प्रोडक्शन बढ़ जाए। कोई भी चीज़ है अगर उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो उसको मतलब मेटाबोलाइज करना पॉसिबल नहीं है। हमारे लीवर की बात करें अगर हम, तो फैट का मेटाबॉलिज्म फॉर एग्जांपल ये कर रहा है,
और काफ़ी ज़्यादा फैट अगर इनटेक हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है सारी चीज़ों का, ट्राइग्लिसराइड्स का स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ लीवर, तो आपका प्रॉब्लम होगा ना उसको मतलब वो करने में, ओवरऑल मेटाबोलाइट, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, तो उसकी वजह से वो एक्यूमुलेट होगा। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ का ओवर प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ का जो फ्लो है या ट्रांसपोर्ट है उसको रोक देना, तो आपका एक्यूमुलेशन होगा। तीसरी चीज़ ये है कि उस चीज़ को, स्पेसिफिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को अगर कोई ब्रेक डाउन करने के लिए कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट है तो होगा। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, मतलब इस सारी कंडीशंस में आपका एक्यूमुलेशन हो रहा होगा। तो प्रोटीन का एक्यूमुलेशन कब होगा, जैसे कि क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल जैसे देता हूँ कि मान लीजिए आपकी, हाँ ठीक है, जैसे कि हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब आप जानते हैं, पीसीटी, हमारे इसकी एपिथेलियल सेल्स जो होती है हमारे रीनल ट्यूब्यूल में, इसमें क्या होता है कि आपका ओवरऑल होता है ना कि आप सुने होंगे कि हमारा मान लीजिए फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस वगैरह हो रहा है, तो मतलब कोई भी आयंस वगैरह की डिफिशियंसी है या फिर कुछ कम ज़्यादा इंबैलेंस हो रहा है, तो वो हमारा क्या करेगा, जो आपका डिसेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप, ये सब आप जानते हैं ना, आपका रीनल ट्यूब्यूल वगैरह ये सारे आपका रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं वो आयंस को स्पेसिफिकली, ठीक है। तो आपका मेंटेन हो जाता है, जैसे वाटर, एक्सिस वाटर है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, कोई एक्सिस चीज़ें हैं या फिर मिला जुला के उसको मेंटेन कर देते हैं, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें, अगर प्रोटीन का ओवर मतलब एब्जॉर्प्शन होने लगे हमारे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब के एपिथेलियल सेल्स में, तो उसमें हेलाइन बॉडीज फिलहाल दिखते हैं, वो पिंक कलर के होते हैं, पिंक हेलाइड उसको बोलते हैं, ठीक है। तो रूजेल्स बॉडी उसको आप बोल सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग आगे देख रहे होंगे, बट मैं आपको ये बता रहा था कि प्रोटीन का एक्यूमुलेशन कैसे होगा, या फिर दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है। पहला कंडीशन आपका हो गया पीसीटी के, आपके पीसीटी के कहाँ पे, एपिथेलियल सेल में। दूसरी आपका क्या हो सकता है कि आपका फॉर एग्जांपल क्या बोल सकते हैं आप कि, हाँ, जैसे आप जानते हैं ना म्यूटेंट जीन का आप सुने होंगे ना आपने, म्यूटेंट जीन। तो म्यूटेंट जीन क्या करता है, म्यूटेंट जीन जो प्रोड्यूस करता है प्रोटीन, जो ये प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, ये होता है म्यूटेंट प्रोटीन। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जो हमारा म्यूटेंट जीन है वो अगर हमारा म्यूटेंट प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहा है, फिर जनरेट कर रहा है स्पेसिफिकली, तो हमारे बॉडी में म्यूटेंट प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने के लिए या फिर ब्रेक डाउन करने के लिए, या फिर इसको बोल सकते हैं कि यही है, मेटाबोलाइज या फिर ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास इंजाइम नहीं प्रेजेंट होते हैं नेचुरली हमारे बॉडी में। अगर ज़्यादातर केसेस में नहीं होते हैं, फिलहाल अगर कोई एक्सेप्शन में है तो वो बात की बात है, ज़्यादातर केसेस में नहीं होते हैं, तो ये हमारा जो म्यूटेंट प्रोटीन बना इसका भी एक्यूमुलेशन होगा। तो ये भी तो यार एक प्रोटीन का एक्यूमुलेशन हुआ। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमारे प्रोटीन का एक्यूमुलेशन होगा। अगर मैं ग्लाइकोजन के एक्यूमुलेशन के बारे में बात करूँ तो देखिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्रॉ करने का क्या मतलब है कि मतलब आप सुने होंगे, ग्लूकोज का नाम सुने हो ना, ग्लूकोज। आपको पता है हमारी बॉडी ग्लूकोज से ही एनर्जी ले रही होती है, ग्लूकोज ही एक बॉडी का मतलब हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का मतलब सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें हैं, ये सारी ग्लूकोज हमारी ओवरऑल हमारी बॉडी को देती हैं। तो हमारा जो बॉडी इंस्टेंट अगर यूज कर रही है इसको, ध्यान देना, इंस्टेंट अगर यूज कर रही है, तो इंस्टेंट यूटिलाइजेशन में क्या है कि ये ग्लूकोज को डायरेक्टली यूज कर दी जाती है इसी फॉर्म में, इन सेम फॉर्म, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इन सेम फॉर्म, अगर अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल किसी दिन फास्ट वगैरह का आप नाम सुने होंगे, मतलब अगर कोई व्रत वगैरह है तो हमारे मतलब एक्सिस जो आप खाना खा लेते हो उसके कुछ दिन पहले, तो ये आपका क्या करता है कि ओवरऑल आपका स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये तो आप जानते ही होंगे, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या लिख दिया यार, ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये आपका स्टोर होता है, ये आपका स्टोर्ड फॉर्म है, मतलब कि जिसमें स्टोरेबल फॉर्म है, जिसमें कि आपका ग्लूकोज स्टोर हो सकता है। तो जो हमारा ग्लूकोज है वो आपका कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन एक स्टोरेबल फॉर्म है। इस फॉर्म में हमारा लीवर में, हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में, लीवर के हमारे ये स्टोर होता है, ठीक है। तो यही स्टोर जो ग्लाइकोजन है, देखिए मैं इसी की बात कर रहा था ना, अब कनेक्ट करिए ग्लाइकोजन की। अब ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ हो सकता है, ये कब एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। स्टोर हो गया तो इसको एक्यूमुलेशन थोड़ी बोलते हैं, उसको तो आप बोलोगे ये स्टोर है, स्टोर्ड और एक्यूमुलेशन में अंतर है भाई। स्टोर्ड आप तब यूज करोगे जब वो नॉर्मल कंडीशन में, एक्यूमुलेशन तो तब होगा ना जब वो एबनॉर्मल कंडीशन में हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन के एक्यूमुलेशन की, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे ग्लूकोज का इंटेक कम हो गया हमारे सेल्स के लिए, अगर हमारे सेल्स के लिए ग्लूकोज जरूरी है, जानते हो आप, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए स्पेसिफिकली, ऑर्गन, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, होल बॉडी, ठीक है, सारी चीज़ों के लिए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ओवरऑल ग्लाइकोजन के स्टोरेज के बारे में, मतलब ये कब एक्यूमुलेट होगा, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे सेल का अपटेक कम हो गया, मतलब हमारा सेल नहीं ले पा रहा है ग्लूकोज को, तो ये एक्यूमुलेट होगा हमारे लीवर में हो सकता है, हमारे स्पेसिफिकली हमारे किडनी में होता है, हमारे ओवरऑल डिसेंडिंग लूप में भी होता है, और भी कंडीशन से मैं आपको बताऊंगा नीचे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपको क्लियर हो गई होंगी कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा था कि इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन का
और आपका ग्लाइकोजन्स का। मैं आपको इतने देर से, कितना मिनट हो गया, 10 मिनट से आपको यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्रोटीन और ग्लाइकोजन कैसे एक्यूमुलेट होगा। एबनॉर्मल, नॉर्मल, ये क्यों, मतलब एबनॉर्मल क्यों आप इसको बोल रहे हो, क्यों इसको एबनॉर्मल भाई पिगमेंट को बोला जा रहा है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब हो चुका है ये। अब नॉर्मल ये कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम इसको थोड़ा सा करते हैं पेज को क्लियर। बाकी अब हम लोग थोड़ा सा आपको, देखो यार, नोट्स को मैं इसीलिए बना के लाता हूँ ना कि मतलब किसी भी चीज़ों के ज़्यादा फ्लो में कोई ना बह जाए। मतलब जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, पता चला बताते बताते 20 30 40 मिनट हो गया, यही चीज़ें मैं केवल बता रहा हूँ आपको, कुछ नई नई चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। बट यही ना, ये जो आपका नोट्स होता है ना, वो आपको एक फ्लो प्रोवाइड करता है, मुझे भी स्पेसिफिकली, कि हाँ मुझे मतलब कंप्लीट कराना है इस लेक्चर में जितना मैं यहाँ पे ले आया हूँ आपको मटेरियल, ठीक है। तो इसलिए आपको स्पेसिफिक किसी चीज़ को आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, ठीक है, मतलब आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं, ठीक है। तो अगर हम आगे बात करें तो देखिए, और हाँ एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो लोग केवल नोट्स के भरोसे बैठे होते हैं ना यार, ठीक है, नोट्स आप एक बोल सकते हो कि आप एक हेल्प के लिए यूज कर सकते हो, बट ये नहीं कि आप लेक्चर देखने के बाद नोट्स डाउनलोड करोगे। और हाँ, मेरा ये आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर देखते देखते जितने भी मैं एक्स्ट्रा थिंग्स बताता हूँ आपको प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है, वो अच्छा पड़ेगा आपके लिए। और हाँ, कि अगर जो आप केवल नोट्स के भरोसे बैठोगे, लेक्चर ना देखो नोट्स डाउनलोड कर लूँ बस, तो उसमें क्या होगा, अब देखिए इतनी छोटी चीज़ों के लिए मैं आपको 10 मिनट से बता रहा हूँ, क्या इसको तो मैं रीड करके जाता निकल जाता, बट जो कॉन्सेप्ट बताना होता है ना वो सारी चीज़ें होती हैं। तो नोट्स को एक आप हेल्प के लिए यूज कर सकते हैं, बट आप स्पेसिफिकली नोटिस किया करिए, या फिर आपको ये कोशिश करना है कि आपको लेक्चर के साथ ही नोट बनाते हुए चलना है, ठीक है। और नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए डेफिनेटली, बट आप लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा। हाँ, तो अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रेज करें। देखिए, तो मैं अब आगे आपको क्या देखना है, अब हमारा ये मैं आपको डिस्कस कर ही चुका है, जैसे कि हमारा प्रोटीन का, स्पेसिफिकली प्रोटीन का ही नहीं, किसी भी चीज़ का एक्यूमुलेशन कब होता है, किस कंडीशन में, या तो उसका सिंथेसिस ज़्यादा हो जाए, या उसका ब्रेकडाउन कम हो जाए, या फिर उसका ट्रांसपोर्ट कम हो जाए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट या फ्लो कम होगा तो आपका एक्यूमुलेट ही होगा। और प्रोटीन इनफोल्डिंग अगर कम हो जाए, क्योंकि हम प्रोटीन की बात करें तो ये प्रोटीन इनफोल्डिंग की हम बात करें यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बात करूँ, थोड़ा सा और जूम करता हूँ इसको, ठीक है, आई होप सही होगा इतना। हाँ, अगर मैं बात करूँ प्रोटीन एक्यूमुलेशन अकर इन फॉलोइंग कंडीशंस, किस किस कंडीशंस में स्पेसिफिकली आपके प्रोटीन एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है। तो अब हम एक्चुअल कंडीशंस देखने जा रहे हैं कि किस किस कंडीशन में आपका ये एक्यूमुलेशन हो रहा होगा। तो अगर मैं पहले कंडीशन की बात करूँ, ठीक है, तो इस प्रोटीन यूरिया, मतलब इसको एक ही में नहीं पढ़ना है आपको, इन प्रोटीन यूरिया, मतलब आपको प्रोटीन अलग पढ़ना है, यूरिया अलग पढ़ना है, ठीक है। प्रोटीन अलग पढ़ो, यूरिया अलग पढ़ो, ठीक है। तो इन, मतलब हम लोग उसमें देख रहे हैं प्रोटीन यूरिया में, इसका क्या मतलब है कि हमारे यूरिन में अगर प्रोटीन आ रहा है तो क्या होगा, ये प्रोटीन इन यूरिया या फिर प्रोटीन यूरिया, ये कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि एक्सिस रीनल ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, मतलब जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल है या फिर रीनल ट्यूबुलर जो हमारा होता है, इसका रीएब्जॉर्प्शन मतलब ये करने लगता है एक्सिस में काफ़ी, किस चीज़ का, प्रोटीन का, ठीक है, बाई पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, ठीक है। इसके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं हमारे पीसीटी के, ये आपका प्रोटीन का रीएब्जॉर्प्शन कराते हैं, ठीक है, एक्सिस में, विच शो पिंक हेलाइन, ये पिंक हेलाइन कलर शो करता है ड्रॉपलेट में, ठीक है। ड्रॉपलेट में किस चीज़ में, हमारे साइटोप्लाज्म के। अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो हमारा इपिथेलियल सेल्स, मतलब जो हमारे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स का जो हमारा, तो मैं देखिए आपको ओवरऑल ही क्या करना चाह रहा हूँ मैं आपको क्लियर करता हूँ, जो हमारा ओवरऑल मैं क्या बता रहा हूँ, जो हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, ये आपका अगर रीनल ट्यूबल का, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब अगर हमारा एक्सिस रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है हमारे, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है हमारे प्रोटीन का, ठीक है, और ये रीअब्जॉर्प्शन करके हमारा क्या करेगा कि जो रीअब्जॉर्प्शन कर लिया इसका सेल्स, जो हमारे पीसीटी का, इसका एपिथेलियल सेल, तो क्या करेगा, इसका जो ओवरऑल साइटोप्लाज्म है इस सेल का, इसमें ना पिंक कलर का, मतलब पिंक हेलाइन कलर का ये आपका ड्रॉपलेट्स अपीयर होगा, ठीक है। उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और एग्जाम्पल की बात करें तो रीनल डिजीज आपका हो गया, प्रोटीन यूरिया, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ सेकंड कंडीशन की, अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूँ तो आपको देखिए क्या समझना है कि देखिए एक कंडीशन तो आपका क्या हो गया, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका। अगर मैं सेकंड कंडीशन के बारे में बात करूँ तो देखिए द साइटोप्लाज्म ऑफ एक्टिवली फंक्शनिंग प्लाज्मा सेल्स shows pink haline inclusion called results bodies representing synthesized immunoglobulins, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आपका कि जो प्लाज्मा सेल्स थे, मतलब प्लाज्मा जो हमारा है सेल्स का, देखिए मैं आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि जो हमारा, फॉर एग्जांपल जो हमारा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, इसका एपिथेलियल सेल्स जो आपका अगर एक्सिस रीअब्जॉर्प्शन कर लेते हैं प्रोटीन का, तो इसका जो साइटोप्लाज्म है एपिथेलियल सेल का ना पीसीटी के,
तो उसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें ड्रॉपलेट्स अपीयर होते हैं पिंक हेलाइन कलर के। वो पिंक हेलाइन कलर अगर आपका इसी की साइटोप्लाज्म के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो हमारा पिंक हेलाइन कलर है ये आपका जो है इनकल्सन्स जो पिंक हेलाइन कलर का, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रजल बॉडीज, ठीक है, रजल बॉडीज इसको हम लोग बोलते हैं, रजल्स बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग रजल्स बॉडी बोलते हैं। और इसी रजल्स बॉडी जो होता है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारे सिंथेसिस को, किस चीज़ के, इम्यूनोग्लोबिन्स के, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर मैं थर्ड कंडीशन के बारे में बात करूँ तो इसमें क्या हो सकता है आपका, अगर मैं थर्ड की बात करूँ, ठीक है, अगर थर्ड केस की, तो अगर आप थर्ड केस देखें तो इन अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन डिफिशियंसी। अब क्या है ये अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन डिफिशियंसी, देखिए द साइटोप्लाज्म ऑफ हिपेटोसाइट्स, थोड़ा सा ये पेन आगे चल जा रहा है पता नहीं। देखिए अगर मैं बात करूँ, देखिए द साइटोप्लाज्म ऑफ हिपेटोसाइट्स, ठीक है, सोज इओसिनोफिलिक ग्लोबुलर डिपॉजिट ऑफ म्यूटेंट प्रोटीन। अब मैं आपको म्यूटेंट प्रोटीन के बारे में स्टार्टिंग में ही बता चुका, ठीक है। अगर मैं म्यूटेंट प्रोटीन के बारे में बात करूँ तो ओवरऑल देखिए क्या है कि जो हमारा हिपेटोसाइट्स मतलब क्या होता है, देखिए द साइटोप्लाज्म ऑफ हिपेटोसाइट्स सो इओसिनोफिलिक ग्लोबुलर डिपॉजिट्स ऑफ म्यूटेंट प्रोटीन। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा हिपेटोसाइट मतलब होता है आपका लीवर सेल्स, ठीक है। तो जो हमारे लीवर सेल्स का साइटोप्लाज्म है ये हमारा शो करेगा क्या, इओसिनोफिलिक ग्लोबुलर हमारा डिपॉजिट शो करेगा, ठीक है, किस चीज़ का, म्यूटेंट प्रोटीन का। तो म्यूटेंट प्रोटीन में आपको बता ही चुका क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ रिएक्शन होता है, कहाँ वो सारी एक्यूमुलेशन वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें। अगर मैं आगे बात करूँ, ठीक है, देखिए इसको आपको नहीं पढ़ना है लेकिन बट मैं आपको थोड़ा सा लिख के लेते आया हूँ, मतलब आपके एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे देखिए बता देता हूँ स्पेसिफिकली। आप मेलोरीज बॉडीज आप सुने होंगे, नहीं सुने तो आप सुन लीजिए अभी को। ये आपका फोर्थ केस है, मतलब जिसमें आपका प्रोटीन एक्यूमुलेट हो रहा होगा, ठीक है। पहला क्या था, पहला अगर आपका प्रोटीन एक्सिस एब्जॉर्ब हो। दूसरा क्या था आपका, दूसरा आपका था कि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो मतलब कैसे ओवरऑल रिजल्ट बॉडी वगैरह सब बनाते हैं। थर्ड कंडीशन क्या था, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन आपका डिफिशियंसी वगैरह। फोर्थ की बात करूँ तो मेलोरिज बॉडी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा अल्कोहलिक होता है, हमारा लीवर होता है, अगर वो अल्कोहलिक लीवर है तो उसमें हमारा क्या होता है, इंट्रासेलुलर मतलब उसके सेल्स में, हिपेटोसाइट्स के सेल्स में ये हमारा एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है, हमारे किस चीज़ का, फिलामेंट्स का ऑफ साइटोकेरेटिन वगैरह के, फिलामेंट्स वगैरह का, ये सारी चीज़ों का, मतलब कि मेटाबॉलिज्म नहीं होने के कारण, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट का मेटाबॉलिज्म नहीं होने के कारण ये हमारा ओवरऑल वहाँ पे एक्यूमुलेट होती हैं और वो हमारा एमॉर्फस पिंक मास वहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो वो बातें हैं। अब हम वी हैव डन विद द प्रोटीन, अब हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन के बारे में, ठीक है। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन के बारे में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन क्या है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा कि कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन क्या है, कि वही कार्बोहाइड्रेट, देखिए हमारा ये आपका एक टॉपिक है जो बोलते हैं एकदम बड़ी टॉपिक, उसका हम लोग सब टॉपिक अगर देखें तो हम लोग को क्या पढ़ना था ऊपर, प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन, ये हमारा टैगलाइन था ऊपर का टाइटल, ठीक है, ये GEN है। तो वी हैव डन विद द प्रोटीन। अगर हम ग्लाइकोजन के बारे में बात करें तो देखिए मैं यहाँ पे क्यों कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन लिखा हुआ है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही आपका ग्लूकोज आता है, बाकी और सारी भी मीन है, बट अगर आप स्पेसिफिकली मेजर सोर्सेस के बारे में बात करें तो हमारे ग्लूकोज का मेजर सोर्स आपका कार्बोहाइड्रेट है। आप देखो कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा खाते हो ना, आप रोटी खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट है, अगर आप वो खा रहे हो, चावल खा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट है, आलू खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च वगैरह भी है बट कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है उसमें ना, वो सारी चीज़ें। अगर मैं बात करूँ आपके ग्लाइकोजन एक्यूमुलेशन की, ठीक है, अगर मैं ग्लाइकोजन एक्यूमुलेशन के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो आपका ये क्या होता है ग्लाइकोजन एक्यूमुलेशन। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो देखिए आपका यहाँ पे क्या है कि देखिए इसमें क्या क्या मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, ग्लाइकोजन एक्यूमुलेशन मतलब होता है कि मतलब हमारे ग्लाइकोजन का एक्यूमुलेशन। मैं आपको पहले ऊपर ही बता चुका था कि आपका ये ग्लाइकोजन का एक्यूमुलेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो ग्लूकोज होता है वो आपका यूजेबल फॉर्म होता है, उसमें हमारा मतलब यूज हो रहा होता है ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्पेसिफिकली व्हेन नीडेड। अगर हम ग्लाइकोजन के बारे में बात करें तो आपका स्टोर्ड फॉर्म है, इसमें ये हमारा स्टोर हो रहा होता है हमारे लीवर में स्पेसिफिकली, मेजरली ये हमारा एक्यूमुलेट नहीं होता है। एक्यूमुलेशन एक एबनॉर्मल वर्ड है, ठीक है, और हमारा स्टोरेज जो वर्ड है वो एक यूजुअल वर्ड है। तो अगर मैं बात करूँ जो हमारा ग्लाइकोजन है, अगर ये स्टोर हो रहा है, अगर ये स्टोर हो रहा है तो स्टोर हो रहा है तो कहाँ होगा, लीवर में होगा, कहाँ होगा, आपके एडिपोस टिश्यू में, एडिपोस टिश्यू में हमारे, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारा जो अगर स्टोरेज हो रहा है तो एडिपोस टिश्यू में होगा, तो स्टोरेज आपका कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर हम बात करें एक्यूमुलेशन की तो अब क्यों होगा, अगर मेरे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ यहाँ डायबिटीज़ मिलेटस ये कॉज करेगा, स्पेशली अगर मैं फर्स्ट केस के बारे में बात करूँ डायबिटीज़ मिलेटस की, ये आपका वही डायबिटीज़ मतलब शुगर। अगर मैं यहाँ पे मैं क्या बोल रहा है कि देखिए नॉर्मल जो आपके सेल है अगर वो अपटेक कम कर दे रहा है ग्लूकोज का, मतलब जो हमारा नॉर्मल सेल है अगर उसको ग्लूकोज चाहिए, अगर वो ग्लूकोज का अपटेक कम कर रहा है, मतलब ग्लूकोज अगर वो कम कर रहा है तो हमारा अरे भाई
किधर चला गया, हाँ वो हमारा इम्पेयर्ड हो जाएगा। मतलब इम्पेयर्ड मतलब क्या होता है, मतलब दिक्कत हो रही है उसको लेने में, या फिर नहीं ले पा रहा है, कोई प्रॉब्लमेटिक सीन को हम लोग इम्पेयर्ड बोलते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत को या फिर रेजिस्टेंस स्पेसिफिकली को, तो हमारा इम्पेयर्ड मतलब बिगड़ भी जाना है, उसको बोलते हैं हम लोग। तो ठीक है, अगर मतलब हमारा नॉर्मल सेल जो अगर ग्लूकोज के इनटेक को इम्पेयर्ड मतलब खराब हो जाना है, फिर नहीं लेना है, या फिर कोई प्रॉब्लम के कारण उन अगर नहीं लेता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे आगे, तो देखिए तब वो अगर नहीं लेता ग्लूकोज तब वो स्टोर होगा, अगर हमारा सेल ले ही नहीं रहा है भाई तो वो स्टोर ही होगा ना। तो वही चीज़ है, तो एक्यूमुलेटेड इन किडनी, ठीक है, ये हमारा एक्यूमुलेटेड होता है किडनी में, ठीक है, किस में, पीसीटी में एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले में। ठीक है, किस में हो रहा होता है हम लोग का देखिए मेजरली किस में होता है, मेजरली हमारा होता है किडनी में, किडनी के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में, और डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले में, और लीवर में, पेनक्रियाज में, कार्डियक मसल्स में। ठीक है, तो देखिए हमारा लीवर में भी एक्यूमुलेट हो सकता है, हमारा पेनक्रियाज के बीटा सेल्स में स्पेसिफिकली भी आपका होता है, कार्डियक मसल्स में भी होता है। अगर मैं और आगे बात करूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ भाई, प्लीज़ इग्नोर यार, अगर डोंट नो कि मेरे मतलब माइक में पता नहीं, मतलब जो बैकग्राउंड की नॉइस है सारी, मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा सा हल्ला हो रहा है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। बट मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ यार, आपको थोड़ा सा उसको निगलेक्ट करने का और आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का, ठीक है। तो अब प्लीज़ अगर आपको नॉइस आ रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिए, बट आई होप मैं नॉइस कैंसिलेशन से उसको डेफिनेटली डिटेक्ट कर दूंगा। तो देखिए अब अगर हम उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें, जो हमारा ग्लाइकोजन का जो आपका एक्यूमुलेशन हो रहा था, अगर हम उस केस के मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें तो हमारा वैक्यूल्स फॉर्मेशन हमारे हो जाता है, ठीक है। और इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें, इसका क्या डायग्नोसिस है, तो बिट्स कैरामाइन एंड पीरियोडिक एसिड सिफ, या फिर उसको पास बोलते हैं पीरियोडिक एसिड स्किफ स्टेनिंग। ठीक है, ये सारी केसेस हैं या फिर ये सारी एक तरीके हैं जिससे कि आप स्पेसिफिकली डायग्नोसिस कर सकते हो। और जो हमारा बी, जो हमारा सेकंड है, देखिए ए आपका क्या था देख लीजिए फिर से, हमारा देखिए ए डायबिटीज मिलेटस था, और बी मतलब ग्लाइकोजन कब कब एक्यूमुलेट होगा, ए में या तो डायबिटीज़ वगैरह सारी, देखिए कोई चीज़ एक्यूमुलेट हो रही है तब डायबिटीज़ हो जाएगी यार। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। अरे कोई भी चीज़ एक्यूमुलेट हो जाएगी, डायबिटीज़ नहीं भाई, मतलब ग्लूकोज स्पेसिफिकली यार, ग्लूकोज ही मतलब ना, क्या कहा जाए ठीक है, अगर मैं बी के कंडीशन बात करूँ मतलब बी के, तो आपका या तो स्टोरेज डिजीज हो जाए, ठीक है, ए आपका क्या था, एक्यूमुलेशन मतलब था उस चीज़ का, हमारे डायबिटीज़ मिलेटस, ठीक है, डायबिटीज़ मिलेटस हमारा केस ये था। अगर हम केस बी के बारे में बात करें तो हमारा स्टोरेज डिजीज हो सकता है, या फिर मेटाबॉलिक एंजाइम की डिफिशियंसी हो सकती है। जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको देखिए अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फो क्या भाई, फॉस्फेटेज डिफिशियंसी है, जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डिफिशियंसी है, और एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज डिफिशियंसी, ये सारी क्या है, अगर इस एंजाइम की एब्सेंस है, इस एंजाइम की अगर एब्सेंस है तो हमारा ये क्या कॉज करेगा, एब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन। मतलब कि जो हमारा देखिए कोई भी चीज़ हमारा एक्यूमुलेट कब होगा, मैं आपको बताया ही था, अगर ग्लाइकोजन जो हमारा है अगर इसका एक्यूमुलेशन हो रहा है कब, क्योंकि हमारा इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि कॉज एब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब हमारे अगर ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म अगर एब्सेंस है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, तब हमारे ग्लाइकोजन का एक्यूमुलेशन होगा किसमें, हमारे सेल्स में हो रहा होगा। ठीक है, तो ये दोनों एंजाइम है, इसको आप याद कर लेना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ठीक है, फॉस्फेटेज डिफिशियंसी, सेकंड क्या है, एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज डिफिशियंसी, दो एंजाइम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर हम इस लेक्चर की ओवरव्यू के बारे में बात करें कि हाउ मच इट वाज इम्पोर्टेंट, कितने क्वेश्चन इससे आते हैं, अगर हम ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल ये मतलब वर्थ था कि नहीं, लेक्चर वर्थ था, मतलब कि देखिए अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो डेफिनेटली सारे लेक्चर्स वर्थ इट है। बट अगर कुछ कुछ सोचते हैं कि मतलब पढ़ पढ़ के पास हो जाए ना, तो मतलब उनके लिए मैं बता रहा हूँ मतलब इससे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, ठीक है। तो अगर मैं ओवरव्यू की आपको बताऊँ तो इससे थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इसके ऑप्शनल क्यूएनए बनते हैं, मतलब क्वेश्चंस जैसे कि रिजल्ट्स बॉडी क्या होते हैं, आपको मैं बताया ही था क्या होते हैं। रिजल्ट्स बॉडी क्या होते हैं, मतलब जो हमारा पिंक हेलाइन बन रहा था एक आपके ड्रॉपलेट्स वगैरह, पिंक हेलाइन, तो वही जो आपका था वही आपका रिजल्ट्स बॉडी उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स था, मतलब इसका जो सिंथेसिस है वो आपका मतलब बताता है कि मतलब हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह सारी चीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो वो सारी चीज़ें, तो ये हो गया आपका, ये किस में इन्वॉल्व होता है आपके, मतलब वो तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता दिया, मतलब वो तो आप पढ़ी के भी आ रहे हो। मतलब ये मेजर क्वेश्चन है कि आपका इन्वॉल्व किस में होता है, तो आपका होता है प्रोटीन, अरे यार चलता क्यों नहीं है, तो चलता क्यों नहीं है बोल, प्रोटीन एक्यूमुलेशन, प्रोटीन एक्यूमुलेशन में होता है, और अल्फा ट्रिप्स एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी, ये किस में था, ये भी आपका था किस में, प्रोटीन एक्यूमुलेशन में ही। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है आप भूल रहे हो, क्या चीज़, अल्फा एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी वाला, फटाक से आपको दिखा देता हूँ।
ये देखो ये केस था ना अल्फा एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी। इसमें क्या था, जो हमारा साइटोप्लाज्म था हेपेटोसाइट्स का, मतलब हमारे लीवर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें यूसिनोफिलिक ग्लोबुलर डिपॉजिट्स होते हैं म्यूटेंट प्रोटीन के। मैं आपको बताया था म्यूटेंट प्रोटीन वगैरह क्या था, तो वो सारी चीज़ें फिर से आप रिमाइंड कर लीजिएगा। सो हाँ, हमारा लेक्चर यहीं पे होता है कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होने वाली है उसमें हम लोग क्या देखेंगे, एक्सोजिनस मतलब बाहर से एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब बाहर से सोर्स है उसका, बाहर से वो आ रहा है हमारे बॉडी में। इंडोजिनस मतलब हमारे बॉडी में ही प्रोडक्शन हो रहा है, उस चीज़ का एक्यूमुलेशन हो रहा है। देखो एक्यूमुलेशन का जो सोर्स है, एक्यूमुलेशन किस चीज़ का होगा, किसी भी चीज़ का हो सकता है। किसी भी चीज़ में क्या, जैसे कि वो बाहर से आउटसोर्स हो सकता है, मतलब बाहर से आ सकता है, उसका एक्यूमुलेशन हो सकता है। और जैसे देखो आप सुनोगे मरकरी का एक्यूमुलेशन, लीड का एक्यूमुलेशन हो गया, किसी भी स्पेसिफिक जो हमारे बॉडी में इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट आपके वो होते हैं मतलब कि जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो इसेंशियल होते हैं, मतलब हमारी बॉडी उनको प्रोड्यूस नहीं करी होती, हमको बाहर से लेने होते हैं। ठीक है, तो आपको मतलब एक्सोजीनस मतलब कि कोई इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह के आने से मतलब वो ज़्यादा कुछ हो जाता है। ठीक है, जैसे ज़्यादा अगर आ जाते हैं तो आपका एक्सोजीनस हो गया, मतलब बाहर से अगर आने की वजह से एक्यूमुलेशन हो रहा है तो एक्सोजीनस एक्यूमुलेशन। इंडोजीनस मतलब कि हमारे बॉडी में ही वो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, उसका एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो वो हो गया। अब जो हमारा पिगमेंट्स का एक्यूमुलेशन है आपका एबनॉर्मल था, मैं आपको बताया था, तो इसमें हम लोग एक्सोजीनस एंड इंडोजीनस एक्यूमुलेशन ऑफ पिगमेंट्स जो है ये हम लोग अगले वाले लेक्चर में देखने वाले हैं, जो कि मैं इस लेक्चर की शूट करने के 5 मिनट बाद ही शूट करने जा रहा हूँ। ठीक है, सो होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नोट आपको कहाँ मिलेगा, नोट्स आपको, ठीक है, टेलीग्राम का आपका क्या चैनल का नेम है, नर्चरिंग मेडिकोस। ठीक है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है आपके, हमारे आपके यूट्यूब चैनल का नेम, वही आपके टेलीग्राम चैनल का भी नेम है। आप ये पब्लिक चैनल है, डेफिनेटली आप इसको सर्च करेंगे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा चैनल। और आपको अगर थोड़ा सा लग रहा है कि भाई कौन इतना मेहनत करेगा, तो आपको डायरेक्ट हमारे अबाउट सेक्शन में चले जाना यूट्यूब चैनल के, वहाँ से आप इसको जाके ज्वाइन कर लेना, नोट्स आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और वहाँ पे लेक्चर्स वगैरह के नोट्स वगैरह, कोई भी स्पेसिफिक असाइनमेंट्स और DPP क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, वहाँ पे आप चेकआउट कर लेना। और हाँ, अगर आपको क्वालिटी या फिर कुछ भी अच्छा मिला हो इसमें, कोई भी कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छा अगर आपको जानने को मिला हो, कुछ भी, ठीक है, डजंट मैटर की बहुत आपको बड़ी ही चीज़ मिल गई हो। अगर आपको देखो कोई चीज़ अगर आपको पता है, अगर आपको कोई चीज़ वो बता रहा है तो वो आपके लिए डेफिनेटली नहीं बड़ी होने वाली है, बट आपको अगर नहीं पता था, आई होप कि आपको इस लेक्चर के बारे में मेजरली 70 to 75% चीज़ें नहीं रही होंगी आपके लिए। तो अगर वो थी भाई तो आप इसको लाइक कर देना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और हाँ अपने फ्रेंड्स का शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, होप यू आर डूइंग वेल। सो ख्याल रखो अपना, ठीक है, ख्याल रखोगे तभी ना अगली लेक्चर देखोगे। ठीक है, सो बाय।